अच्छा देखो, वो गूगल क्लासरूम पे सबको मिल गया था ना। सर 1 to 5x। हाँ बोलो। सर ऑब्जर्वेशन तो किसी में नहीं लिखनी ना। नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी किसी में भी। ओके सर। मतलब जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं ना, उसमें अभी हाँ नहीं जी। लिखनी है, आप लोगों ने ऐसे अपलोड कर देना है। जब कॉलेज खुलेंगे ना, तब आप उसमें फिर ऑब्जर्वेशन लिख देना, ठीक है। सर बस टेबल बना के अपलोड कर देना। हाँ। ओके सर। अच्छा देखो बेटा, जो आज हमारा 6th एक्सपेरिमेंट है ना, वो है हमारा जेनर डायोड। अब हमने जेनर डायोड पढ़ी थी। जेनर डायोड में क्या होता था कि वो सिर्फ रिवर्स बायस में हमारा काम करता था। तो जैसे हमने पहले हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया था पीएन जंक्शन, सेम है बेटा हमारा जेनर डायोड। सिर्फ फर्क क्या है, जो पीएन जंक्शन डायोड थी वो हमारी फॉरवर्ड बायस में काम करती थी, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता था। जो जेनर डायोड होता है वो एक स्पेशल डायोड होता है, जिसको इसलिए बनाया गया है कि वो किसमें काम करे, रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस में हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, तो वहां पे एक पॉइंट आता था एवलांच ब्रेकडाउन या फिर जेनर ब्रेकडाउन। क्या होता था, जो हमारा करंट होता था वो इंस्टेंटली इंक्रीज कर जाता था एक पॉइंट पे आके। जब वो इंक्रीज कर जाता था, छोटी सी वोल्टेज जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारा वहां पे लार्ज पीक करंट प्रोड्यूस होता था। उसे हम लोग कहते थे जेनर डायोड। तो बेसिकली जेनर डायोड कहाँ यूज होती थी हमारी, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर, एसी का, इन सब में क्या यूज करते हैं हम लोग, जेनर डायोड यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो एक्सपेरिमेंट हमारे समय क्या करना है, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालने की, किस वोल्टेज पे जेनर ब्रेकडाउन होगा। मैंने बताया ना थोड़ी सा क्या होता है, जैसे जीरो पहले 1 थी, तो हमारा करंट भी कितना था, 1 था। वोल्टेज को हमने 2 किया, करंट 1 था, कांस्टेंट रहता है। 3 वोल्टेज को 3 किया, करंट फिर भी 1 ही रहा। 4 किया, करंट फिर भी 1 रहा। 5 किया, फिर भी करंट 1 रहा। लेकिन जैसे 6 करते हैं तो करंट सीधा 100 चला जाता है। तो ये वोल्टेज है जिसपे जेनर सडन करंट को इंक्रीज करता है एब्रप्टली, उसको हम लोग कहते हैं जेनर वोल्टेज। तो हमें उस जेनर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है और स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, किसका, जेनर डायोड का। सेकंड में भी सेम था। हमने क्या किया, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी पीएन जंक्शन की, देन हमने और स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास किट होगी तो डायरेक्ट किट से कर लेंगे, अगर किट नहीं है तो क्या क्या चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, एक जेनर डायोड चाहिए, रजिस्टर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। किट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बना देंगे। अब देखो नीचे देखो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया, तो सर्किट डायग्राम हमें दे रखा है। सप्लाई दिया हमने 0 से 30 वोल्ट के बीच में, 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, एक डायोड लगा दी, और एक हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब वो आ रहा है, अच्छा अब इसमें भी दो हैं देखो। एक है टू ऑब्जर्व एंड ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेगुलेशन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। अब रेगुलेशन क्या होता है बेटा, जो हमने जेनर पीएन में पढ़ा था, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायोड, तो उसे हम लोग कहते हैं जेनर डायोड, ठीक है। देखो जैसे जो फर्स्ट है डायग्राम है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, उसमें देखो ए के, और जो सेकंड डायग्राम रेगुलेशन है उसमें क्या है, के ए। हमने खाली क्या किया बेटा, अगर हम एक जेनर डायोड को उल्टा कर दे तो क्या बन गई, सिंपल डायोड बन गई। देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस होता है ना, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट तो रिवर्स बायस होता है। तो वो कह रहा है कि जो पहले वाला डायग्राम है उसमें वो हमारी रिवर्स बायस में कंडक्ट है, तो क्या बन गई, जेनर डायोड। अगर मैं इसी जेनर डायोड को सिर्फ सिंबल, हम इसलिए इसका जो सिंबल है वो डायोड से अलग है, क्यों डायोड से अलग है, ताकि हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें, वरना है तो डायोड ही ना। तो अगर मैं इसी जेनर डायोड को उल्टा लगा दूं तो क्या बन जाएगी, पीएन जंक्शन डायोड। एक रेगुलेशन डायोड कब बन जाएगी, जब मैंने इसका डायग्राम क्या किया, उल्टा कर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी अगर एक जेनर डायोड क्या होती है, जिसमें हम हेवीली डोपिंग कराते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, कब, ताकि वो ऑपरेट कर सके कौन से रीजन में, ब्रेकडाउन वोल्टेज में, ठीक है। तो जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज में जब वो ब्रेकडाउन करता है तो हमारे वहां पे क्या आता है, एवलांच ब्रेकडाउन आ जाता है। जो हमारी पीएन जंक्शन डायोड होती है, कंडक्ट करती है सिर्फ किसमें, पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करती। और जैसे ही एक पॉइंट आता है सडन, उसके बाद करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है पर्टिकुलर वोल्टेज पे, तो उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जो हाई करंट डायोड से पास करता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हमें उसको हटाना तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं जेनर डायोड के साथ। नेक्स्ट देखो इसका प्रोसीजर बेटा,
सेम हम क्या करेंगे, हमने कनेक्शन ड्रॉ किया, हम कनेक्शन ड्रॉ करेंगे इसके। अब सर्किट डायग्राम में अगर सर्किट है तो डायरेक्ट सर्किट डायग्राम ड्रॉ होंगे बेटा, और किट नहीं है तो हम ब्रेड बोर्ड के ऊपर सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमारी रेगुलेटेड पावर सप्लाई होगी उसको इंक्रीज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने बताया, एक तरफ वी है एक तरफ आई है। पहले हमने वोल्टेज को 1 किया तो करंट 1 था, फिर वोल्टेज को 2 किया फिर भी करंट 1 है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फिर वोल्टेज को 3 करेंगे, करंट फिर भी 1 रहेगा। फिर वोल्टेज को 4 किया फिर भी करंट 1 रहा, फिर 5 किया फिर भी करंट 1 रहा। जैसे 6 करेंगे तो वो जो हमारी वोल्टेज करंट है 100 आ जाएगा, एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो जो हमारा जेनरल करंट और जेनरल वोल्टेज है उसके बीच में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो वो हमें क्या मिल गया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड। सेम अगर रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डायग्राम बनाया हमने, डायग्राम में क्या हुआ, अब डायोड का क्या गया था, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। पहले ए के थी अब के ए हो जाएगी। फिर वही सेम स्टेप्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई देंगे, वी और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लेंगे, उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चीज ड्रॉ कर देखनी होती है कि कितनी वोल्टेज पे कितना करंट है। जैसे 1 पे 1 था, 2 वोल्टेज पे भी 1 करंट था तो 2 1 हो गया, 3 वोल्टेज पे भी 1 है तो 3 1 हो गया, 4 वोल्टेज पे भी 1 है तो 4 1 हो गया, 5 पे भी 1 था तो 5 1 हो गया, और जैसे 6 की तो करंट कितना चला गया 100, तो 6,100 हो गया। सेम रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे डायरेक्शन चेंज करके। सिर्फ डायरेक्शन जब चेंज होगी तो क्या नोटिस में आएगा कि यहाँ पे देखो 1 1 1 1 कांस्टेंट था, 6 आते एकदम से इंक्रीज करके 100 चला गया। लेकिन जब रेगुलेशन होगा तो क्या होगा, वो कांस्टेंट इंक्रीज करता है। 1 था तो 1 हुआ, 2 था तो 2 हो गया, 3 है तो 3 हो गया, 4 है तो 4, 5 to 5 ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तरह इंक्रीज करता हुआ चले जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट दो। सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, आप उनको इन कर लीजिए। कर तो लिया बेटा, वेटिंग रूम में कोई नहीं है, रजत कोचारी को छोड़ के। ये देखो एक, ये हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें फॉरवर्ड बायस में देखो जो हमारा ग्राफ है वो लगभग लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज 1 हुई तो करंट भी 1 हो गया, वोल्टेज 2 है करंट भी 2 हो गया, वोल्टेज 3 है करंट भी 3 हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज करता है। लेकिन जब रिवर्स बायस में देखेंगे तो देखो वीबी ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ है, वहां तक वो कांस्टेंट रहता है, फिर वो एब्रप्टली चेंज कर जाता है। कैसे, करंट को एक पीक वैल्यू पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो स्टैटिक और डायनेमिक। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज से पता लगी जाएगी, तो मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हुई 5, क्योंकि जैसे 6 किया था तो वो 100 चला गया करंट, तो 5 क्या हो गया हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, अब दूसरी चीज निकालनी थी स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो उसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। स्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता था, VF/1 में IF, और डायनेमिक का क्या होता है चेंज। स्टैटिक मतलब जो कांस्टेंट होता है, डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है। तो डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, चेंज इन फॉरवर्ड करंट। सिमिलरली जब वो रिवर्स बायस में कंडक्ट होगा तो स्टैटिक क्या हो जाएगा, चेंज इन रिवर्स वोल्टेज, चेंज इन रिवर्स करंट। डायनेमिक क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन, सॉरी स्टैटिक में कांस्टेंट रहेगा जो हमारी रिवर्स वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रिवर्स करंट जो फ्लो कर रहा है, और जब डायनेमिक की बात आएगी तो चेंज इन रिवर्स वोल्टेज टू द चेंज इन रिवर्स करंट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया कि हमने पहले उसकी वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली, देन हमने जेनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली, देन वी कैलकुलेटेड स्टैटिक फॉरवर्ड ऑफ जेनर डायोड एंड डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ जेनर डायोड। फिर हमने निकाल लिया स्टैटिक रिवर्स ऑफ जेनर डायोड एंड डायनेमिक रिवर्स ऑफ जेनर डायोड। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल सेम है जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था पीएन जंक्शन का। कर लोगे, किसी कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। आशिमा, अभिनव, अनुराग, आरुषि, आर्यन, आस्था, चैतन्य, धूपम, हर्ष, हर्षित, 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 जय कुमार, कार्तिक, मुदित, मुस्कान, निहारिका, निकुंज, योगेश, अनुष्का, चंचल, धृति, कबीर, रजत। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो बेटा इसमें। नो सर। हो जाएगा प्रैक्टिकल? नो सर। नहीं होगा? हो क्या जाएगा डाउट है सर। पूछो। अच्छा हो जाएगा ना, नहीं आपने नो बोला तो मुझे लगा शायद कोई डाउट होगा। तो जो मैंने क्लासरूम पे लास्ट डेट 10 जून डाली हुई ना पांचों एक्सपेरिमेंट्स की, तो बेटा सब बच्चों के पांचों एक्सपेरिमेंट अपलोड हो जाने चाहिए 10 से पहले पहले।
और जो दोनों असाइनमेंट दे रखे हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के, वो दोनों भी कंप्लीट हो जाने चाहिए। आर्यन बेटा बोलो, ओके सर। किसी कोई डाउट है तो नहीं मैं पूछो। सर ओके कह रहा था। चलो ठीक, कर लोगे ना? यस सर। चलो हाँ सर। ठीक है बेटा, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। अटेंडेंस मार्क कर दिया आज की अपनी? गूगल क्लासरूम पे जाके लिंक पे बेटा अपने अपने अटेंडेंस भी मार्क कर देना, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। सर लीव कर दे। हाँ कर दो बेटा। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।